हेलो, नमस्कार। आज हम सरकार के बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इस समय, और उस पे हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। देखा जाए तो इस समय खूब तगड़े से इलेक्शन ज़ोर-शोर पे है और कैंपेनिंग खूब हो रही है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स में चल रहे हैं, बहुत लोग चर्चा पे चर्चा हो रही है, चाय पे चर्चा हो रही है। इसके साथ-साथ बहुत जगह चर्चा हो रही है और अखबारों से लेके सारे जगह गली नुक्कड़ मोहल्लों में आने वाले 2024 के इलेक्शन की चर्चा लगातार जारी है। अब हम थोड़ा सा देखें कि सरकार के क्या सरकार इतने 10 सालों में उसने क्या किया है, थोड़ा बहुत अगर हम दृष्टि डालें उस पर तो देखा जाए कि तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है वो मैं नहीं जानता, कि कहीं ना कहीं सरकार गुमराह कर रही है जनता को। जनता को गुमराह करने का क्या मतलब है कि आज के समय में ज़रूरत है, आज देखा जाए तो हर जगह बेरोज़गारी चरम पर है। महंगाई इतनी है कि लोग परेशान हैं। पहले के लोग 10,000 में अपना खाना खर्चा भी कर लेते थे, बचा भी लेते थे, लेकिन आज 50,000 में भी लोगों के लिए समस्या खड़ी हो रही है। आज जो सरसों का तेल लोग लेने जाते थे 100 रुपये में, आज उसकी कीमत 200 के आसपास हो चुकी है। टमाटर के भाव बढ़ गए, सब्जियां बढ़ रही हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो इस गवर्नमेंट इतनी लंबी लंबी बातें कर रही है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, फलाना इंडिया, धमाका इंडिया, इस तरीके से जो भी ये योजनाएं चला रहे हैं, जो भी क्या उस योजनाओं का लाभ जो आम जनमानस है, जो भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या गांव में बसती है, क्या उन जो गांव में बसती जनसंख्या है उन तक पहुंच पा रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल पेंशन योजना, उसके साथ साथ शौचालय जैसी योजनाएं जो चल रही हैं, क्या इन सब का फ़ायदा आम जनमानस को हो रहा है? मुझे नहीं लग रहा है हो रहा है, क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चला रही है। मैं गवर्नमेंट को ये नहीं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि हाँ गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं ग्राउंड तक नहीं पहुँच रही, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसका लाभ निचले तबके के लोगों को और निचले जो ग्रामीण हैं उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ये सिर्फ कागजों तक ही लिपटी है, सिमटी है। अब इस पे गवर्नमेंट, इस पे पैसे जो आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इस पे सोचने अगर हम सोचा जाए तो देखा जाए कि तो पैसे वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन क्या है, इनके जो सांसद, विधायक और जो बीच के अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, ये सब लूट घसोट करने में लगे हैं। जितने भी ये लोग हैं, ये इंडिया को दीमक के तरीके से चाट रहे हैं। अब इंडिया की बात हमने कर दी, तो अभी एक मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से है, गवर्नमेंट उठा रखी है बीजेपी ने, इंडिया को भारत करने वाली है। मतलब इतना उनको समझ में नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ही कहा गया है इंडिया दैट इज़ अ भारत, और अगर हम हिंदी में उसको भारत बोलते हैं और अंग्रेजी में हम उसको इंडिया कहते हैं। फालतू के चर्चे, फालतू के डिबेट से न्यूज़ चैनलों में इधर उधर के अफवाह, प्रोपोगंडा फैला के ये लोग करवा रहे हैं, सरकार करवा रही है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब पे कोई बोलने वाला नहीं है। भारत की जीडीपी अगर देखा जाए तो इस समय इतनी डाउन चल रही है कि पहले भी डाउन थी, उसके बाद कोरोना काल आया, उसके बाद 16% डाउन हो गई थी, लेकिन वो आज तक अभी नहीं कवर कर सकी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने कवर कर दिया, लेकिन यहाँ की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी है। गवर्नमेंट लंबी लंबी बातें कर रही है। आज जितने भी रोजगार निकल रहे हैं, जितने भी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, इतने बच्चे हैं हर एक स्टेट में, उनको नौकरियां नहीं मिल पाई, उस पर कोई न्यूज़ चैनल डिबेट नहीं कर रहा है और उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम में लड़ा लड़ा के अपने वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हैं। ये कब तक चलेगा? हम लोग को, आप लोगों को समझना चाहिए। आज युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है, बिजनेस डेवलप करने की ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अभी देखा जाए तो बीच में कुछ ऐसे इन्होंने व्यवस्थाएं बनाई कि हाँ छोटे लोग जो हैं, जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो एमएसएमई के थ्रू और बहुत सारी योजनाओं के थ्रू वो अपना लोन लेके काम शुरू कर सकते हैं और छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कागज़ों तक है और सिर्फ अफवाहों तक फैली है बस। अभी आप बैंक में जाओ तो इतने आपको डॉक्यूमेंट्स बता देंगे कि आप उसको दे नहीं पाओगे, और अगर किसी तरीके से आप दे भी देते हो तो उसमें से उनका
20% 30% का उनका जो भी वहाँ के लोग हैं, उनकी मैनेजर हैं, जो भी उनकी शेयरिंग रहती है। उसके बाद ये योजनाएं चलती ही नहीं है। बहुत लोग बैंक कहते हैं हम देते ही नहीं हैं। तो ये सब किस लिए? सिर्फ कागजों तक सीमित है और गवर्नमेंट को इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जनता का शासन है और जनता के लिए। अगर जनता यहाँ पे, अगर एक बार जनता को आज सच्चाई समझनी चाहिए कि क्या है हमारे देश की स्थिति क्या है। नौजवान बैठे हैं इतने सारे लोग, इतने जब भी कभी 2-4-5 साल में वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी का अब तो देखा जा रहा है कि पहले 3 अटेम्प्ट होते थे प्री मेंस और इंटरव्यू, अब तो 5-5 अटेम्प्ट हो गए हैं कि उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐड कर दिया गया है कि अगर कोई एग्ज़ाम, कोई वैकेंसी ओपन हो रही है तो एग्ज़ाम देने के बाद कहीं ना कहीं वो कोर्ट में जा ही रही है, क्योंकि उसमें इतने फर्जीवाड़े हो रहे हैं, इतने करप्शंस हो रहे हैं। तो इस पे क्यों नहीं देखा जा रहा है? बच्चों के भविष्य को, आज की जनरेशन को, भविष्य को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम करते 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 उनको, लेकिन ये आज की जनरेशन और भी लोग हैं जो इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट आपको गुमराह कर रही है, सिर्फ आपको सही मुद्दों से भटका रही है और कुछ नहीं है। आपको जो आपका रियल मुद्दा है उस पर कभी ये चर्चा करते हुए कभी इन्होंने कहा कि हाँ आज युवाओं के पास ये व्यवस्था नहीं है तो उन युवाओं को इस तरीके से कुछ सुविधा दी जाए जिससे सारे लोग योग्य बने, क्योंकि जब देश के युवा आगे बढ़ेंगे तो देश की तरक्की होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज देखा जाए तो मंदिरों में इतने सारे मंदिर, बस ये हो रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ मंदिर बनवा रही, वहाँ मंदिर। अब सोचो इन मंदिरों में लाखों करोड़ों अरबों रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट का आम जनता पे क्या बेनिफिट हो रहा है? अब सोचने की बात है। आम जनता क्या इसमें, आप इसमें उनको पुजारी बनाओगे आज के युवाओं को, उसमें नौकरी दोगे मंदिरों में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतने लाख करोड़, इतने अरब रुपए ये जो मंदिरों में लग रहे हैं, इसके साथ साथ मंदिर भी बनवाइए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनवाइए जो बच्चे आज यहाँ उनको सुविधाएं नहीं मिल रही, वो विदेशों में जा रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे पढ़ने के लिए, तो उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले तो। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट सिर्फ डिबेट करवा रही है, सबको बस गुमराह कर रही है। और फिर जब इलेक्शन आता है तो छोटे मोटे पुलवामा जैसे अटैक और ऐसे छोटे मोटे मुद्दों को ऐसे करवा के और वोट बैंक की फिर से राजनीति करके और इलेक्शन जीत जा रही है। कहीं ना कहीं ये गलत है और इसको सोचना चाहिए आज की जनरेशन को, क्योंकि इलेक्शंस आ रहा है। वोट, आपके अपने वोट के पावर को समझो। आपको याद होना चाहिए कि श्रीलंका में ऐसे ही हुआ था और वहाँ की जनता जब खड़बड़ाई तो सरकार को नचा के रख दिया और संसद भवन से लेके और राष्ट्रपति भवन तक घुस गई थी। तो आज की जनरेशन को सोचना चाहिए कि हाँ आज क्या हो रहा है हमारे देश में, किस चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ मंदिरों की ज़रूरत है, मस्जिदों की ज़रूरत है, या सिर्फ धर्म के नाम पे कथा सुनने की ज़रूरत है, या सच में आज हमको रोज़गार की और महंगाई कम करने की ज़रूरत है। अभी आप चले जाओ ऐसे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे आज विद्युत की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई है, जिनके पास आवास नहीं है, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, लेकिन इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कागज़ में चल रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, पेपर में बड़े बड़े फ़ोटो निकल रहे हैं, इतने लाख इतने करोड़ लोगों को आवास दिया गया, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि नोच घसोट लगी है, सब घोटालेबाजी में लगी है। तो आप अपने वोट के अधिकार को समझिए। अभी एक जवान मूवी आई थी, उस मूवी में उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट्स लास्ट में रखा, उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग देखिए और लास्ट के पॉइंट्स को आप देखिए। उससे बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग भी खड़बड़ाए, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर एक सामान लेने जा रहे हैं 10 रुपये का सामान, तो उस 10 रुपये का सामान अगर आपको लेके आते हैं और वो डिफेक्टिव होता है तो आप जाके दोबारा उस दुकानदार को 20 बार बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, उसके ऊपर कंप्लेन करने के लिए बोलते हैं, और यहाँ तक कि उसके दुकान पे दोबारा जाते भी नहीं हैं, और सामने वाले से, अपने घर वालों से, आस पड़ोस के, कि ऐसा वो व्यक्ति ऐसा है, उसके यहाँ आप सामान मत लेना, वो लोकल सामान देता है या एक्सपायर्ड सामान देता है। लेकिन आप कभी भी आप वोट दे देते हो, लेकिन कभी अपने नेता से आप ये नहीं पूछते कि आपने 5 साल में क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे परिवार के लिए क्या किया, हमारे सोसाइटी के लिए क्या किया, हमारे गांव ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा के लिए आपने क्या किया। कुछ नहीं, कभी नहीं पूछते। आप उनसे भी तो सवाल कीजिए
अगर नहीं वो जवाब दे रहे हैं तो उनको कुर्सी से उतार के नीचे बैठाइए, किसी दूसरे को मौका दीजिए। भाई जनता का शासन है, भारत में लोकतंत्र है, जनता का शासन जनता के लिए है। तो अपने वोट के पावर को समझिए। आप समझिए, आप एक वोट देके आप उनको 5 साल के लिए गद्दी पे बैठा देते हो, उसके बाद भगवान के तरीके से पूजते हो। जब उनकी ज़रूरत रहती है तो वो आके आपसे हाथ मिलाते हैं, आपके घर पे आते हैं, पानी पीते हैं। उसके बाद आप जाते हो उनके दरबार में, आप खड़े रहते हो, आपको पानी तक नहीं पूछते और आपको ऐसे ही भगा देते हैं। तो नेता को नेता रहने दो, भगवान मत बनाओ। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी के लिए कह रहा हूँ। और थोड़ा सा इस समय देखने की ज़रूरत है, इलेक्शन अगले 2024 में है। मंदिर और इन सब ऐसे मुद्दों को छोड़ के कुछ और मुद्दे पे बात करो, क्योंकि वोट देना है, वोट आपका अधिकार है और उस अधिकार को सही तरीके से समझो और पैसे पे और इन सब पे वोट देना बंद करो। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज बच्चे परेशान हैं बीटेक करके, एमटेक करके और ऐसे एग्ज़ाम से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके, और उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। क्यों नहीं मिल पा रही हैं? इसके लिए भी जनता को, आज की जनरेशन को सवाल उठाना चाहिए। हम वोट देने जाते हैं, हम वोट क्यों दें जब हमारे लिए उसने कुछ नहीं किया है? अगर नहीं आप नहीं सेटिस्फाइड हो तो वोट का बहिष्कार करो। ऐसे लोगों को वोट देने से ऐसे लोग क्या मतलब है जो फिर आपको गुमराह कर रहे हैं, 5 साल फिर इधर उधर अपना कर रहे हैं। आज देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसे इलेक्शन पे खर्चा हो रहे हैं। आप जब इलेक्शंस आता है तो ऐसे झूठे उल्टे सीधे आपको वादे दे दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है और अपने वोट के अधिकार को समझने की ज़रूरत है कि हमको सही जगह पे वोट देना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।